लेते हैं एनसीईआरटी का। कह रहा है शो दैट फंक्शन मैप्स फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फंक्शन अपना लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा 1/x। ये फंक्शन इज डिफाइंड विद दिस रूल। फंक्शन क्या है 1/x है। अब ये फंक्शन मैप कहाँ से कर रहा है बच्चों? मैप कर रहा है आर स्टार से आर स्टार। ये आर स्टार क्या होता है मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब भी आर स्टार लिख के आए उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। आगे देखिए, उन्होंने बोला आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब बच्चों क्या है कि देखो रियल नंबर का सेट तो आपको पता है ना। मैं आपको एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये देखिए ये रियल नंबर लाइन है। ठीक है, इस पे नंबर आते हैं 0, 1, 2 और इसके अलावा भी नंबर्स आते हैं। दुनिया भर के सभी रैशनल इरेशनल नंबर इस लाइन पे आते हैं। आपको पता है कि इसमें √2 भी आता होगा, यानी कि 1.414। ठीक, इसमें 0.1 भी आता होगा, 0.2, 0. तो दुनिया भर के इसमें सभी नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल। यानी कि इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आर स्टार का ये मतलब है कि ये जो रियल नंबर वाली लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब रियल नंबर का जो सेट है उसमें से आपको एक एलिमेंट हटा देना है, और वो कौन सा है? 0 एलिमेंट। यानी कि इस 0 पे हम वाइट सर्कल कर लेंगे। ठीक, और बाकी पूरी लाइन को हम इन्फिनिटी तक डार्क कर देंगे। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, यानी कि हर एक नंबर को लेना है, केवल किसको छोड़ देना है? 0 को। तो याद रखिएगा आर स्टार का मतलब रियल नंबर के सेट में से 0 को हटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ हम सीधे शब्दों बोले डिफरेंस ऑफ 2 सेट निकालते हैं, रियल नंबर का सेट और ये वाला सेट। ये वाला सेट एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है 0। ठीक, तो इस रियल नंबर वाले सेट में से एक एलिमेंट हटा देते हैं, दैट इज व्हाट 0। तो जो बचेगा, क्या बचेगा? ये सारे नंबर्स बचेंगे और ये सारे नंबर। 0 को छोड़ के, 0 के राइट में जितने नंबर आते हैं, 0 के लेफ्ट में जितने नंबर आते हैं, वो सारे नंबर लेके जो सेट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आर स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 है और ऑन्टो है। ये फंक्शन 1 है और ऑन्टो है। थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए ध्यान से चेक करिए जरा। ठीक, ये आर स्टार है और ये भी क्या है? आर स्टार। यानी कि जो डोमेन है वो भी आर स्टार है और को डोमेन भी क्या है? आर स्टार है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या डोमेन और ये हो गई आपकी क्या? को डोमेन। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे भी कुछ पूछा है, उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चेक करते हैं कि 1 है कि नहीं। 1 का मतलब क्या चेक कर रहे हैं? इसकी इंजेक्टिविटी। ठीक है, तो 1 या इसकी इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए याद होगा आपको 1 कैसे चेक करते थे बच्चों? 1 कैसे चेक करते थे? देखिए 1 और ऑन2 की हमने यहाँ पे थोड़ी सी आपको हिंट भी लिखा हुआ है, जो इसके पहले वीडियो में भी लिखा था। क्या करते थे? x और y 2 एलिमेंट चूज करेंगे। कहाँ से? सेट A से। अगर फंक्शन A से B पे मैप कर रहा हो मतलब x और y 2 एलिमेंट चूज करेंगे। कहाँ से? डोमेन से चूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम लेट अस टेक 2 एलिमेंट्स। अब बच्चों देखो, कुछ बच्चे x y लेते हैं, कुछ बच्चे x1 x2 लेते हैं, तो एलिमेंट के नाम चेंज, कुछ बच्चे a और b लेते हैं, जो लेना हो ले लो। ठीक है, तो हमने 2 एलिमेंट चूज किए, x, y बिलोंग्स टू व्हाट? बिलोंग्स टू आर स्टार। और लिख दीजिए ये आर स्टार क्या है? कहाँ से चूज करते हैं 1 करने के लिए? डोमेन से। तो यहाँ से हमने डोमेन से चूज किया। डोमेन क्या है? आर स्टार है। ठीक, अब क्या करते थे? अब हम करते थे f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट करते थे। ठीक है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट करते थे। आइए पुट करते हैं। f ऑफ x क्या है? 1/x है। तो f ऑफ y क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ y रख दीजिए, 1/y। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो। 1/x को x/1 लिख सकते हो और 1/y को y/1 लिख सकते हो, और x/1 x ही तो होता है और y/1 y ही तो होता है। क्या लेके चले थे हम? f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। आ क्या गया? x इज इक्वल्स टू y। यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 हो गया। ठीक, कब? जब ये फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ? आर स्टार से आर स्टार। डोमेन को डोमेन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 तो हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमको चेक करना है क्या कि ये फंक्शन ऑन्टो है कि नहीं। अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन्टो है कि नहीं, यानी कि हमको चेक करना है सब्जेक्टिविटी चेक करनी है इसकी। ठीक, तो इसके लिए सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए बच्चों क्या करते थे? एक एलिमेंट लेते थे y। कोई सोचते थे कि कोई एलिमेंट y है जो किसको बिलोंग करता है? सेट B को। यानी कि किसको बिलोंग करता है? सेट B का मतलब दूसरा वाला सेट, यानी कि को डोमेन को। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेट अस टेक अ एलिमेंट y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट। और इत्तेफाक से यहाँ दूसरा वाला सेट भी क्या है? आर स्टार ही है। बट हम यहाँ समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे कि y किसको बिलोंग करता है? को डोमेन को। y हमने कहाँ से चूज़ किया? को डोमेन से चूज़ किया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में हम f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करते थे। याद है आपको? ठीक है, तो f ऑफ x कितना है आपका? 1/x
और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे। तो बच्चों यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे, x को इधर भेज दो, y नीचे आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या चेक करते थे हम? चेक करते थे क्या हर एक y के लिए x डिफाइंड है, क्या हर एक y के लिए x डिफाइंड है, मतलब हर एक y जो कोडोमेन को बिलोंग करता है उसके लिए क्या डोमेन में कोई x अवेलेबल है? भाई x बिलोंग्स टू क्या है? डोमेन, और y बिलोंग्स टू क्या है? कोडोमेन। ठीक, तो क्लियरली आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, आप y कोई भी r स्टार में से कोई भी एलिमेंट लो। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट, देखो पता है उन्होंने r स्टार इसलिए बोला क्योंकि आर स्टार क्या है? रियल नंबर में से आपको बस जीरो हटा देना, यानी कि यहाँ जीरो नहीं आता है भैया, यहाँ जीरो नहीं आता है, यानी कि y की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि y किसको बिलोंग करता है? आर स्टार को। तो y कांट भी इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं है, और अगर y जीरो नहीं है यार तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो जब y जीरो ही नहीं है तो x कभी नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं, यानी कि आप कोई भी रियल नंबर लो, y बिलोंग्स टू आर स्टार, जीरो को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर लो, यानी कि आर स्टार में से कोई भी एलिमेंट चूज करो, तो पक्का आपको हम लिख देंगे क्या? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, पक्का आपको x मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ? डोमेन आर स्टार में। तो फॉर ऑल क्लियरली हम लिख देंगे, क्लियरली फॉर y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट व्हाट कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? y हो जाता है। और आप चेक भी कर सकते हो यार f ऑफ x कैसे y हो जाता है, ध्यान से चेक करो। f ऑफ x क्या था आपका? 1/x था, और 1/x को ही तुमने क्या रखा था? y। तो इसलिए हम लास्ट में बोल देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाई हुई हैं, तो इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। आगे नीचे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो क्या कि this function is onto because for every element of कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए there exists a pre-image in domain। ठीक है, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो गया? ये ऑन्टो हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे बच्चों डिस्कस करते हैं, आगे का जरा पार्ट डिस्कस करते हैं। कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। सुनो, हमको फिर से चेक करना है। सुनो बच्चों ध्यान से सुन लो कि जब ये आर स्टार से आर स्टार पे मैप था तो ये फंक्शन 1 भी है, अभी प्रूफ किया मैंने, और साथ में ये ऑन्टो भी है। लेकिन कह रहा है कि यही रिजल्ट आता है कब? जब डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन। मतलब अब फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करेगा? अब इसकी डोमेन आर स्टार नहीं होगी बल्कि क्या होगी? नेचुरल नंबर। चेक करो, आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन, मतलब इस आर स्टार की जगह क्या आएगा? एन आएगा। विद द को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, मतलब इसकी जो को डोमेन है वो अभी भी आर स्टार है। मतलब अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर क्या होगा? आर स्टार होगा। ठीक, तो आइए अब हम चेक करते हैं इस फंक्शन के लिए। फंक्शन का रूल वही है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब वो मैप कहाँ से कहाँ कर रहा है? इसकी डोमेन नेचुरल नंबर का सेट हो गई और कोडोमेन आर स्टार हो गया। ठीक, यानी कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आप देखते हैं कि क्या ये 1 है? तो बच्चों सुनो, देखो कैसे करेंगे। x, y, मैं आगे का कर रहा हूँ, आप पीछे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन। अब डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 के लिए x, y दो एलिमेंट लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखा, क्लियरली x इक्वल टू y फिर से आ गया, यानी कि ये 1 है। तो अभी भी क्या है? ये 1 है। जब ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है? n से r स्टार पे, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस बार फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हो, f ना करके, क्योंकि f तो r स्टार से r स्टार था ना। अब इसका नाम g कर दो, इसको g ऑफ x कर दो, इसको क्या कर दो? g ऑफ x कर दो। ठीक, और यहाँ पे भी g कर दो। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? g ऑफ x, फंक्शन का नाम बस चेंज हो गया यार, g ऑफ y। ठीक, अब चेक करनी है इसकी हमको, 1 तो हो गया। ठीक है, अब हमको चेक करनी है क्या? इसकी सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी के लिए आप क्या करते हो? y एक एलिमेंट लेते हो, कहाँ? कोडोमेन में। ठीक, तो कोडोमेन अभी भी क्या है?
आर स्टार है, वहाँ से एक एलिमेंट लिया तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई रखोगे, जी ऑफ एक्स का मतलब 1/x इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे, सॉरी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में। अब चेक करोगे क्या हर एक वाई जो कि किसको बिलोंग करता है, आर स्टार को, हर एक वाई जो कि आर स्टार को बिलोंग करता है, क्या उसके लिए हमेशा एक्स एग्जिस्ट करेगा, जवाब है नहीं करेगा, पता है। तो हम देखो मैं आपको समझाता हूँ ये, ठीक है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार समटाइम्स, अभी एक एग्जाम्पल भी आपको एग्जामिनर को देना होगा, समटाइम्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो कभी कभी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए एक्स डोमेन में आता ही नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। कैसे नहीं आता है, अब ये जो बात हमने यहाँ लिखी है इसको हम यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम में एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा एग्जामिनर को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम आर स्टार में से y इज इक्वल्स टू 1.2 चूज करें, 1.2 एक रियल नंबर ही तो है यार, नॉन जीरो रियल नंबर है ना, तो y इज इक्वल्स टू अगर हम 1.2 लें स्टूडेंट्स, जो कि किसको बिलोंग करता है, आर स्टार को, और x की वैल्यू यदि हम निकालें तो x क्या था, 1/y था ना, तो x इज इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू रखिए 1/2, ठीक। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, ठीक है, तो 2 5 10, 2 6 12। बच्चों ध्यान से चेक करो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू भैया 5/6 आ गई, एंड 5/6 इज अ रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो 5/6 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक काउंटर एग्जांपल लिया आपने, ठीक है, और एक ही एलिमेंट यहाँ से लिया और आपने दिखाया उसके लिए तो यहाँ पे x एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 1.2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, इसी तरीके से 3.2 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर ऐसे आएंगे जो जिनकी प्री इमेज नेचुरल नंबर वाले सेट में अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी डोमेन कोडोमेन बदल गई, यानी कि डोमेन नेचुरल नंबर कोडोमेन आर स्टार हो गई, तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में पूछा था क्या रिजल्ट बदल जाएगा, हाँ रिजल्ट बदल जाएगा, हाँ रिजल्ट बदल जाएगा। अब ये 1 1 तो है बट ये ऑन्टो नहीं है। तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट onto because for every element of codomain for every element of codomain we do not get a pre-image in domain, for every element of codomain R star we do not get a pre-image in domain n। इस तरीके से करेंगे।